यह एक ऐसी कहावत है जिसे इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए जितने बड़े शब्द स्मारकों 10 पर लिखे जाते हैं कि चुप रहना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि दूसरे की बुराई करने वाले जो दूसरों के बारे में कभी अच्छा नहीं बोलते बल्कि उन्हें काटते रहते हैं और उनको डंक मारते रहते हैं, वे अपनी इस बुरे काम से कुछ फायदा उठा सकते हैं या किसी का प्यार पा सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी थैला हिलाया जाएगा तो ये हमेशा ही देखा गया है और यह अभी तक भी सच है कि किसी के बारे में कहा गया कोई अच्छा शब्द प्यार और फायदा पाता है, पर किसी की बुराई करना दुश्मनी और नफरत पैदा करता है। जब आप लोग सुनेंगे कि ऐसा कैसा होता है तब आप कहेंगे कि हूँ मैं ठीक ही कहती थी। एक बार की बात है कि दो भाई थे, चाने 104, जो एक लॉर्ड की तरह से बहुत अमीर था और दूसरा लिजे जो बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए बस बहुत थोड़ा सा ही था। पर एक तरफ तो एक भाई किस्मत का खराब था तो दूसरी तरफ दूसरा भाई अपने दिमाग में दया का भंडार था, क्योंकि वह अपने भाई को एक पैनी भी नहीं देना चाहता था अगर वह उसके अपने लिए न हो तो। सो लिजे ने निराश होकर वह देश छोड़ दिया और दुनिया घूमने निकल पड़ा। वह घूमता रहा कि एक ठंड की रात को वह एक सराय में आया जहां उसने देखा कि 12 नौजवान आग के पास बैठे हैं। उन्होंने भी देखा कि कुछ तो ठंड के मौसम की वजह से और कुछ अपने फटे कपड़ों की वजह से लिजे ठंड से जमा जा रहा है, तो उन्होंने उसको आग के पास बैठने के लिए बुला लिया। लिजे ने उनका बुलावा स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे गर्मी की बहुत ज़रूरत थी और वहीं उनके पास बैठकर आग की गर्मी लेने लगा। जब वो वहां गर्मी ले रहा तो उन लोगों में से एक, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि कोई देखे तो देखकर ही डर कर मर जाए, उससे बोला, ओ देहाती, इस मौसम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लिजे बोला, मेरा इस मौसम के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो ये सोचता हूँ कि साल के सारे महीने अपना अपना काम करते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि हमको क्या चाहिए, सो हम तो भगवान को भी नियम में वोदना चाहते हैं और सब कुछ अपने तरीके से चाहते हैं। हम इसको गहराई तक नहीं टटोलते कि इसमें हमारे लिए क्या है अच्छा या बुरा, फायदेमंद या नुकसान पहुंचाने वाला। ठंड में जब बारिश होती है तो हम सिंह राशि में धूप चाहते हैं। अगस्त के महीने में बादलों से बारिश चाहते हैं। हम यह नहीं समझते कि अगर मौसम उलट पुलट हुए तो बोए हुए बीज नष्ट हो जाएंगे, पैदावार भी नष्ट हो जाएगी, लोगों के शरीर खराब हो जाएंगे और प्रकृति सब उल्टी हो जाएगी। इसलिए ये सब चीजें हमें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसी ने पेड़ को कड़ी ठंड सहने के लिए उसको उस तरह की लकड़ी दी है और उसी ने उसे गर्मी सहने के लिए पत्ते दिए हैं। वो नौजवान बोला, तुम तो समसन 106 की तरह से बोल रहे हो, पर तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस मार्च के महीने में जिसमें अब हम हैं, पाला और बारिश, बर्फ और ओले, हवा और तूफान और कोहरे आदि भेजना बहुत ही खराब बात है। इस सब से आदमी की जिंदगी दूभर हो जाती है। लिजे बोला, तुम इस महीने की केवल खराब बातें ही बता रहे हो, इसकी अच्छी बातें नहीं बता रहे। ये वसंत का समाचार लाता है, ये पैदावार शुरू करता है और इसी की वजह से सूरज से लोगों को खुशी मिलती है। वही सूरज को राम 107 के घर ले जाता है। जो कुछ लिजे बात कह रहा था उससे वह नौजवान बहुत खुश था, क्योंकि वह तो खुद ही मार्च का महीना था जो उस सराय में अपने 11 भाइयों के साथ आया हुआ था। उसने लिजे की अच्छाई का इनाम देने के लिए, जिसको उस महीने के बारे में कहने के लिए कोई बुरी बात मिली ही नहीं, एक छोटी सी संदूकची निकाली और उसे देते हुए बोला, लो ये संदूकची लो, और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस बक्से से मांगना, फिर इसको खोलना तो वह चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लिजे ने नौजवान को धन्यवाद दिया और बहुत आदर दिखाकर उससे वह संदूकची ले ली। उसको तकिए की जगह अपने सिर के नीचे रखकर वह सो गया। जैसे ही सूरज ने अपनी किरणों की पेंसिल से रात के सायों को दोबारा एक बार छुआ, लिजे ने अपने 12 दोस्तों से विदा ली और अपने रास्ते चल दिया। वह मुश्किल से सराय से 50 कदम ही गया होगा कि उसने बक्सा खोलते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे पास कपड़ा लगी एक पालकी हो जिसमें एक छोटी सी आग हो, ताकि मैं उसमें आराम से बैठकर बर्फ में आ जा सकें। उसका इतना कहना था कि वहां एक पालकी प्रकट हो गई उसको ले जाने वालों के साथ। उन्होंने उसको उठाकर उस पालकी में रख दिया। उसने पालकी उठाने वालों से कहा कि वे उसे घर ले चलें।
फिर जब उस बक्से से काम लेने का समय आया तो उसने फिर अपना बक्सा खोला और कहा, मुझे कुछ खाना चाहिए। तुरंत ही वहां पर उसकी पसंद का बहुत सारा खाना आ गया। वो खाना इतना सारा था जिसमें 10 राजा खाना खा सकते थे। एक शाम को वह एक ऐसे जंगल में आ गया जो सूरज को भी आने की इजाज़त नहीं देता था क्योंकि वह शक की जगह से आता था। वहां आकर लिजे ने अपना बक्सा खोला और बोला, मैं आज इस सुंदर जगह आराम करना चाहता हूं जहां नदी पत्थरों पर बहती हुई हवा के गीतों को ताल दे रही है। तुरंत ही वहां एक तंबू प्रकट हो गया। उसमें एक काउच था जिसके ऊपर पंखों का गद्दा पड़ा था। स्पेन की चादरें बिछी हुई थीं जो पंखों से भी हल्की थी। उसके बाद उसने खाना मांगा तो पल भर में ही राजकुमार के खाने के लायक एक मेज लग गई जो सोने और चांदी से ढकी थी। एक दूसरे तंबू में बहुत सारा खाना लग गया जो 100 मील तक चला गया था। जब उसका पेट भर गया तो वह लेट गया और सो गया। और जब सूरज के जासूस मुर्गे ने अपने मालिक को बताया कि रात तो अब फट गई है और थक गई है और अब एक होशियार जनरल की तरह उसकी बारी है कि वो बाकी बची सेना पर हमला करके उसको भी मार डाले। लिजे उठा और फिर अपने बक्से से कहा, अब मुझे बहुत बढ़िया पोशाक चाहिए। मैं आज अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस पोशाक को देखकर उसके मुंह में पानी भर आए। जैसे ही उसने ये कहा तुरंत ही एक बहुत ही शानदार काली मखमल की पोशाक आ गई जिसका लाल किनारा था और उसमें पीले रंग का सारा कढ़ा हुआ अस्तर लगा हुआ था, जिससे ऐसा लगता था कि फूलों का खेत खड़ा हो। इस तरह के कपड़े पहनकर लिजे अपनी पालकी में बैठा और अपने भाई से मिलने चला। वह जल्दी ही उसके घर पहुंच गया। जब चाने ने अपने भाई को इतने कीमती कपड़ों में इस शान से आते देखा तो उसने ये जानना चाहा कि यह सब उसके पास आया कहाँ से। लिजे ने उसे वह सब बताया जो सराय में उसके साथ हुआ था। उसने उसको उस भेंट के बारे में भी बताया जो उसे उनसे मिली थी, पर उसने उसको यह नहीं बताया कि उसकी उन नौजवानों से क्या बात हुई। ये सब सुनकर चाने बेचैन हो उठा उस सराय जाने के लिए। वह सोचने लगा कि उसका भाई वहां से जल्दी ही चला जाए ताकि वो उसके जाने के बाद सराय जा सके। सो उसने उससे कहा कि वो अभी वहां से जाए और आराम करे। लिजे वाकई थका हुआ था सो वो वहां से उठ गया। उसके जाते ही वो उसी सराय चला गया। सराय में उसको वही नौजवान मिल गए जो उसके भाई को मिले थे तो वह उनसे बातें करने लगा। उस नौजवान ने उससे वही सवाल पूछा कि वो मार्च के महीने के बारे में क्या सोचता था। चाने बोला, ये तो बहुत ही बुरा महीना है। इसमें लोगों को घर में बंद होकर बैठना पड़ता है। यह महीना चरवाहों का दुश्मन है। इसमें बहुत बुरी बुरी बीमारियां होती हैं। यह एक ऐसा महीना है जिसे हम कहते हैं कि यह एक आदमी को बर्बाद कर देता है। सो जब हमें किसी को बर्बाद करना होता है तो हम कहते हैं, जाओ मार्च तुम्हारे बाल काट दे। जब हमको किसी को घमंडी कहना होता है तो हम कहते हैं, मार्च को तुम्हारी क्या परवाह। थोड़े में कहो तो मार्च एक बहुत ही बुरा महीना है। ये दुनिया के लिए सबसे अच्छी किस्मत वाला होता, धरती के लिए आशीर्वाद होता, आदमियों के लिए बहुत फायदे का होता अगर इसे अपने भाइयों से अलग कर दिया जाता तो। मार्च ने जब अपने बारे में ऐसा सुना तो उसने सुबह तक तो अपना गुस्सा शांत रखा पर उसने सोच लिया था कि वह चाने को इसका इनाम जरूर देगा। अगली सुबह जब चाने जाने लगा तो उसने उसको एक बहुत सुंदर कोड़ा दिया और कहा कि जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इससे कहना, ओ कोड़े मुझे 100 दो। तुम देखोगे कि एक झाड़ी पर मोती लगे हुए हैं। चाने ने नौजवान को धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी अपने घर चल दिया। वह कोड़े को घर पहुंचकर ही आजमाना चाहता था, पर जैसे ही वह घर में घुसा वह अपने कमरे में गया। वहां वह उन मोतियों को छिपाना चाहता था जो उसे कोड़े से मिलने वाले थे। वहां जाकर वह बोला, ओ कोड़े मुझे 100 दो। बस फिर तो कोड़े ने उसे वह दिया जिसकी उसको आशा ही नहीं थी। उसने उसके चेहरे और टॉगों पर ऐसे मारना शुरू कर दिया जैसे कोई संगीत बजाता है। चाने के चिल्लाने की आवाज सुनकर लिजे वहां आया और जब उसने देखा कोड़ा तो भागे हुए घोड़े की तरह अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है तो उसने अपना छोटा सा बक्सा खोला और उससे कहा कि वो कोड़ा रोक दे। तब उसने चाने से पूछा कि वहां क्या हुआ था। चाने ने उसे सब बताया तो उसने उससे कहा कि यह सब उसी की गलती है, किसी और की नहीं, क्योंकि एक खरदिमाग की तरह से यह बदकिस्मती वह खुद लेकर आया है।
उसने एक ऊंट की तरह बर्ताव किया है जो सींग चाहता था, पर उसने उनके लिए अपने कान कटा दिए। उसने भाई से कहा कि वह थोड़ा सब्र रखे। दूसरी दफा वह अपनी जबान पर लगाम रखे, क्योंकि यही वह चाबी थी जिसने उसकी बदकिस्मती का दरवाजा खोला था। क्योंकि अगर उसने उन नौजवानों के लिए कुछ अच्छा बोला होता तो शायद उसकी किस्मत भी ऐसे ही खुल जाती जैसे कि उसकी खुली थी। किसी के लिए अच्छा बोलना ऐसा ही है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, पर वह फायदा करता है। और कभी कभी तो ऐसा फायदा करता है जिसकी आप आशा भी नहीं करते। ऐसी ही बातें कहकर लिजे ने चाने को तसल्ली दी और समझाने की कोशिश की कि आदमी को उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए जितना उसके पास है। उसका ये छोटा सा बक्सा 30 कंजूसों का घर भरने के लिए काफी है, और जो कुछ भी होगा चाने उस सब का मालिक होगा। क्योंकि एक दयालु आदमी का खजांची तो भगवान है। उसने आगे कहा, हालांकि दूसरा भाई अपने दिल में चाने की इस बेरहमी के बारे में बुरा सोचता होगा जैसे उसने अपने गरीब भाई के साथ बर्ताव किया, तो भी उसका लालच एक अनुकूल हवा थी जो उसे इस बंदरगाह पर ले आई है। जब चाने ने लिजे से ऐसी बातें सुनी तो उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए लिजे से माफ़ी मांगी। फिर दोनों में दोस्ती हो गई और उन्होंने अपनी खुशकिस्मती को साथ साथ मिलकर भोगा। उसके बाद चाने ने कभी किसी की बुराई नहीं की, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। ये कुत्ता जो एक बार गर्म पानी से जल गया हो, वो हमेशा ही ठंडे से डरता है।